हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ए मोहम्मद स्टडी सर्कल। इस सेशन में हम अपोलोजाइज चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे और इस पार्ट में हम लोग इसके एमसीक्यूज मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने भी दिए गए हैं उनको सोल्व करेंगे और बाकी जो क्वेश्चन बच जाएंगे इसके पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोगों को टिक आउट करना है और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो चलो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है The two boys and the girl advanced menacingly because they were, कह रहा है कि दो लड़के और एक लड़की जो थी वो जानबूझकर उस लड़के की तरफ जो ईरानियन बॉय था उसकी तरफ आ रहे थे, उसकी तरफ बढ़ रहे थे। तो ऐसा क्यों हो रहा था? तो इसका ऑप्शन ये होगा, इसका आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर ए, एंग्री विद द बॉय, क्योंकि वे लोग उस लड़के के साथ एंग्री थे, उससे गुस्सा थे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। Question number second, the boy looked at them with fear and concentration because he, कह रहा है कि वो ईरानियन जो लड़का था उन लोगों को देख रहा था और वो काफ़ी डरा हुआ था और उसके फेस पे एक फियर का मास्क और कंसंट्रेशन का मास्क दिख रहा था। तो ऐसा क्यों था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उस बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वे लोग उसे धमका क्यों रहे हैं। So question number 2 answer would be C. The boy was unable to understand why they were threatening him. Question number 3. The children became more and more aggressive as the boy continued to. कह रहा है कि वे जो लड़के थे, वे जो बच्चे थे वो और ज़्यादा अग्रेसिव होते गए इस लड़के के प्रति। वे और ज़्यादा अग्रेसिव क्यों हुए, ऐसा क्यों हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द बॉय केप्ट स्टैंड द बॉय केप्ट स्टैंडिंग क्वाइटली एंड नॉट टू डू व्हाट द चिल्ड्रन आस्क्ड हिम टू डू। और क्योंकि वो बच्चे कह रहे थे उस ईरानियन बॉय से कि तुम अपोलोजाइज करो, माफ़ी मांगो, और इस लड़के को ये समझ में नहीं आ रहा था कि डच लैंग्वेज में माफ़ी कैसे मांगी जाती है, अपोलोजाइज कैसे किया जाता है, इसलिए वो हमेशा चुप रहता था और इसी खामोशी ने उन बच्चे को और ज़्यादा अग्रेसिव बना दिया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जैन वैन डिमीर इंटरफेयर्ड इन द बॉयज़ फाइट बिकॉज, कह रहा है कि जैन वैन डिमीर ने उन लड़कों के फाइट के बीच में इंटरफेयर क्यों किया, उसके बीच में अपना हस्तक्षेप क्यों किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ही फेल्ट इट वॉज रॉन्ग फॉर चिल्ड्रन टू बीट ईच अदर। और क्योंकि जैन वैन डिमीर को ऐसा लगा कि लड़के एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अपने आप में फाइट कर रहे हैं और ये गलत बात है, उन्हें फाइट नहीं करना चाहिए, इसीलिए उसने उस फाइट को वहाँ से रोक दिया था और सब बच्चों को अलग कर दिया था। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव और कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि वर्ड्स इन यूज़ में हेयर आर सम पेयर ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे कुछ पेयर्स ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं। तो ये कह रहा है कि राइट एस इफ़ दे आर सिनोनिम्स एंड ए इफ़ दे आर एंटोनिम्स। देखो, सिनोनिम्स का मतलब होता है दो ऐसे वर्ड्स जिनका मतलब एग्जैक्ट सेम होता है, और एंटोनिम्स का मतलब दो ऐसे वर्ड्स जिनका मतलब एक दूसरे का अपोजिट होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। तो जो ये हमारे 6 वर्ड्स दिए गए हैं, वो पेयर ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें कोई सिनोनिम्स है, कोई एंटोनिम्स है, तो इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वर्ड दिया गया है एंग्रीली एंड अग्रेसिवली। तो एंग्रीली मतलब गुस्से के साथ और एग्रेसिवली मतलब आक्रामकता के साथ। तो ये दोनों के दोनों वर्ड्स का मतलब ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, एस, और एस फॉर सिनोनिम्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड पेयर ऑफ वर्ड्स क्या है कि अपोलोजेटिकली एंड रिग्रेटफुली। तो अपोलोजेटिकली का मतलब होता है माफ़ी मांगते हुए और रिग्रेटफुली का मतलब होता है पछताते हुए। तो दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है, सो यहाँ पे लिखा जाएगा एस फॉर सिनोनिम्स। थर्ड है नर्वसली एंड कामली। तो नर्वसली एंड कामली ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। तो नर्वस का मतलब होता है जब आप घबराए हुए रहते हो, और कामली का मतलब होता है जब आप शांत होते हो। तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं, तो यहाँ पे लिखा जाएगा ए फॉर एंटोनिम्स। फोर्थ वर्ड है डेस्परेटली एंड फ्रैंटिकली। डेस्परेटली का मतलब होता है आप कोई काम एकदम डेस्परेट होकर करते हो, पागलपन से करते हो, और वहीं फ्रैंटिकली का मतलब भी वही होता है। तो ये दोनों के दोनों वर्ड एक दूसरे के समान है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा एज फॉर सिनोनिम। हम्बली एंड एरोगेंटली। अब हम्बली का मतलब आप किसी से विनम्रता से और
अच्छे बिहेव के साथ मिलते हो। लेकिन एरोगेंटली का मतलब होता है जब आप घमंडी होते हो, जब आपका बिहेव लोगों के प्रति अच्छा नहीं होता। तो ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट हैं इन द सेंस ऑफ मीनिंग, सो इट वुड बी एंटोनिम्स। लास्ट है सैडली एंड डिजेक्टफुली। तो सैडली का भी मतलब होता है उदासी के साथ, और डिजेक्टफुली का मतलब ये होता है उदासी भरा काम। तो ये दोनों के दोनों वर्ड्स अपने आप में सिनोनिम्स हैं। ओके, लास्ट क्या दिया हुआ है कि आर द फॉलोइंग फेशियल एक्सप्रेशन, राइट यस और नो। कह रहा है कि कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, अगर ये फेशियल एक्सप्रेशंस हैं तो आपको यस लिखना है, और फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं है तो नो लिखना है। तो कह रहा है कि फेस द म्यूजिक। अब देखो, फेस द म्यूजिक का मतलब होता है मुसीबतों का सामना करना, तो ये फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो। अ मास्क ऑफ फियर एंड कॉन्सेंट्रेशन, तो एक इंसान का डर उसके चेहरे पे दिख जाता है, तो यहाँ पे ये फेशियल एक्सप्रेशन हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे यस। क्रूएल स्मर्क, जब आप किसी को देखकर एक भद्दी सी हंसी हंसते हो तो ये आपके चेहरे पे आती है और ये साफ साफ दिख जाती है, तो ये एक फेशियल एक्सप्रेशन हो जाएगा। सो क्रूएल स्मर्क इज अ फेशियल एक्सप्रेशन। ओके। लिप स्क्वीवर्ड, जब आप अपने होठों को थरथराते हो, कँपाते हो, तो ये आपके चेहरे पे आसानी से दिख जाता है, तो ये भी आपका एक फेशियल एक्सप्रेशन हो जाएगा। एंगर बर्न्ट इन हिम, जब कोई इंसान अपने गुस्से को पी जाता है तो वो उसके बाद की जो शांति होती है वो उसके फेस पे दिख जाता है, तो ये भी एक फेशियल एक्सप्रेशन हो जाएगा। ब्रोज निटेड, जब आप अपनी भौं को सिकुड़ाते हो तो ये भी इजीली दिख जाता है, तो ये भी एक फेशियल एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आपके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आंसर्स, और इसके पार्ट 2 में मैं लेकर आऊँगा इसके सब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आंसर को। तो इसका पार्ट 2 देखना ना भूलें, और आपने अगर इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो वो भी अवेलेबल है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। सो सी यू इन द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, of this chapter's exercise. Bye bye.